एसडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। ये एक ऐसा जाना माना गांव है जहां पर लोगों की भीड़ खत्म नहीं होती। कितने दूर दूर से लोग यहां इस बच्चे को देखने आया करते हैं। इस बच्चे की कहानी ऐसी है, आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। ये कोई इंसान का बच्चा नहीं है, ये एक ऐसी प्रेमी का बच्चा है जिसकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शाम का वक्त था, सर्दी बढ़ रही थी, अक्टूबर का महीना था। रात के टाइम वैसे भी ठंड थोड़ी बढ़ जाती है। हम लोग अपना कैंप समेटने लगे। पूरा दिन कैंप में लोगों का चेकअप करके हम सभी डॉक्टर थक चुके थे। कैंप समेटा जा रहा था। एक आदमी सामने से भागता हुआ हमारी तरफ आया। उस आदमी की हालत देखकर लग रहा था वह बहुत इमरजेंसी में है। मैंने उसे देखा तो वह जल्दी में मेरे पास खड़ा हो गया। फिर पूछा, क्या बात है? डॉक्टर साहब, आप मेरी बात सुनो। वह ये बात कहकर हाँफने लगा और बोला कि जल्दी आप मेरे घर चलो, मेरी मीरा बच्चे को जन्म देने वाली है। मैं उस बात को सुनकर ठिठुर गया था। हमारे पास जच्चा बच्चा वाला सामान भी नहीं था कि हम जाकर डिलीवरी या ऑपरेशन कर सकते। तभी मैंने उससे सवाल किया था, पत्नी की उम्र क्या है? उसने कहा कि 36 साल होगा। मैंने कहा, फिर तो तुम्हारी पत्नी का बच्चा पैदा करना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। उसे शायद ऑपरेशन की ज़रूरत हो और ऐसे में हमारे पास कोई सुविधा भी नहीं है हम आपकी मदद कर सकें। वह आदमी बोला कि बस आप जल्दी से मेरे घर चलिए, मुझे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा तो मेरी मीरा तकलीफ में मर जाएगी। उसकी बातें सुनकर मैं काफ़ी डर गया था और ये भी समझ गया था कि केस काफ़ी मुश्किल होने वाला है। पर मैं ये नहीं जानता था कि केस मुश्किल होने के साथ साथ हमारे लिए हैरानी भी लेकर आ रहा है। फिलहाल उस आदमी ने हम पर भरोसा किया। कहने लगा, आप मेरे साथ चलिए। वे आगे आगे चलने लगा। हम लोग उसके पीछे पीछे अपना जरूरी सामान लेकर चल पड़े थे। मेरे साथ एक लेडी डॉक्टर भी थी। हमने तो यही समझा था कि उस आदमी की पत्नी बच्चों को जन्म देने वाली है, मगर जैसे ही हम लोग वहां पहुंचे तो उस आदमी की पत्नी घर के बाहर खड़ी हमारा इंतजार कर रही थी। हम लोग पहुंचे तो उसकी पत्नी कहने लगी, कृपा है तुम लोग जल्दी आ गए हो, नहीं तो मीरा की तो जान निकलने वाली है। मीरा कौन है? मैंने उस आदमी से पूछा तो उसने जो बात मुझे बताई, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वह बोला कि मीरा हमारी गाय है और आज वह एक बच्चा जन्म देने वाली है। मैं तो उसकी तरफ देखकर कुछ कह भी नहीं सका था। ये लोग अपनी गाय से इतनी मोहब्बत करते थे और ये सब सुनकर मैं बौखला सा गया था, क्योंकि मैं एक डॉक्टर था और ज़्यादा धार्मिक भी नहीं था। इसी वजह से मुझे उन लोगों पर गुस्सा भी आ रहा था। मुझे यहाँ इसलिए लेकर आए थे कि उनकी गाय का बच्चा आसानी से पैदा हो सके। उस वक्त मेरा दिल चाहा कि मैं उसकी जी भर के बेइज्जती करूं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता था। वे अपनी गाय की वजह से इतना परेशान थे जितना लोग अपनी पत्नी के डिलीवरी में परेशान होते हैं। सच पूछिए, अब मुझे उस आदमी पर हंसी भी आ रही थी। वह अपनी गाय को लेकर इतना परेशान और दुखी था। हम लोगों ने कोई बात नहीं की। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी गाय का इलाज वैसा ही होगा जैसा इंसानों का होता है, तुम फिक्र ना करो। मेरी बात सुनकर वह खुश हो गया और बोला, ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, वरना मेरी पत्नी मुझसे नाराज़ हो जाएगी। मेरी नज़र अचानक और बार बार उस आदमी की पत्नी पर जा रही थी। ऐसा नहीं था, मैं उसे किसी दूसरी नज़र से देख रहा था, लेकिन वह मुझे थोड़ी चुलबुली और शरारती लग रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी शरारत और शैतानियाँ थी। ऐसा लगता था वे कोई बात हम सबसे छुपा रही है, मगर किसी के सामने कहना नहीं चाह रही। बार बार हमारे आसपास मंडरा रही थी। कभी कहती कि मेरी गाय को पानी पिला दो, तो कभी कहती कि उसे चारा खिला दो। मैं उसकी इन बातों से अंदाजा लगा पा रहा था कि गाय के बारे में वह भी बड़ी परेशान थी। फिलहाल आखिरकार हमने एक इंजेक्शन पास के स्टोर से मंगवाई और गाय को लगा दिया। इंजेक्शन लगाने के थोड़ी देर के बाद गाय ने हलचल शुरू कर दी थी। ऐसा लगता था वह अभी बच्चा जन्म देने वाली है। ज़्यादातर जब भी कोई जानवर बच्चा पैदा करता है तो वो जमीन पर ही गिरता है, मगर जैसे ही गाय को बच्चा जन्म देने की बारी आई तो उस आदमी की पत्नी ने जल्दी से भागकर एक कंबल लेकर आई। कंबल बड़ा खूबसूरत और नरम था। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। मैंने पूछा, क्या है? बोली कि गाय जो अपना बच्चा जन्म देगी वह इसी पर रखा जाएगा। हम अपने गाय के बच्चे को जमीन पर गिरने नहीं देंगे। मैं उसकी इन बातों से हैरान भी हो रहा था, लेकिन कुछ बोला नहीं। गाय के पास एक चारपाई भी रखी गई थी और एक कंबल भी। हम लोग तो ये सोच रहे थे कि गाय बच्चा जन्म देगी और हम लोग चले जाएंगे। उन लोगों के दिमाग से भी ये परेशानी उतर जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि अगले ही कुछ मिनटों में हम वो मंजर देखने लगे थे जो कि बहुत ही हैरान करने वाला था। उस औरत ने चारपाई पर कंबल रखा और चारपाई गाय के आगे कर दी।
वह गाय के आगे ऐसे हाथ जोड़कर खड़ी थी जैसे कि उसको बच्चे को पकड़कर पुण्य का काम करना हो, पर अगले ही पल वह हुआ जो न किसी ने कभी देखा था और न ही किसी ने सुना था। वह एक इंसानी बच्चा था जो गाय ने जन्म दिया था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जो मैं देख रहा हूँ वह एक सपना है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक गाय ने एक इंसानी बच्चे को जन्म दे दी हो, पर यह तो मेरी आंखों के सामने हो चुका था। गाय ने अपने गर्भ से एक इंसानी बच्चे को जन्म दे दिया था। पहले तो मुझे समझ नहीं आई कि ये बच्चा इंसानी है, मगर फिर जैसे ही हम लोगों ने गौर से आंखें झपक झपक कर बार बार उसे देखा तो वाकई में वह एक इंसानी बच्चा ही था। हम सब लोग हैरान हुए थे। मेरी हैरानी सबसे ज़्यादा ये थी क्योंकि मैंने आज तक इस तरह इंसान को, किसी जानवर को प्यार करते भी नहीं देखा था। किसी पालतू जानवर को भी मैंने घर में नहीं पाला था, लेकिन जो मंजर मेरे सामने था वह इतना हैरान करने वाला था। अगर आप भी मेरे सामने होते तो आपको इस मंजर पर यकीन नहीं आता और आप अपनी अकल पर शक करने लगते। उस आदमी की पत्नी आगे बढ़ी और उसने खुशी खुशी उस बच्चे को कंबल में लपेट लिया और कहने लगी, डॉक्टर साहब, आप हमारे बच्चे को कोई वैक्सीन वगैरह लगा दें ताकि आगे आने वाले टाइम में वो बीमार ना हो। मैं उसे आश्चर्यचकित होकर देखने लगा, मगर उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। जितने हैरान हम सब लोग थे उसका 1% भी वो हैरान नहीं थी। लगता था जैसे कि उस औरत को ये सब पहले से ही पता है कि गाय के पेट में इंसानी बच्चा आने वाला है। यहाँ तक की कहानी सुनकर शायद आपके दिमाग में भी ये ख्याल आई होगी उस औरत ने गाय के पेट में खुद बच्चा रख दिया होगा, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हम लोग जब से यहाँ आए थे वह गाय जब से ही तकलीफ में थी। हमने उसे इसी तरह देखा था और उसके पेट पर कोई खरोच तक नहीं था, यानी गाय के पेट खोलकर उसके अंदर कुछ नहीं रखा गया था, बल्कि उसने वैसे ही इंसानी बच्चा जन्म दिया था। मैंने उस बच्चे को देखना चाहा था, मगर दूसरी डॉक्टर और उस औरत ने उस बच्चे को अंदर पहुंचा दिया था और हम लोग बाहर ही खड़े रह गए थे। बच्चे को पैदा हुए करीब 6 से 7 मिनट बीत गए थे। गाय की हालत अजीब होने लगी थी, इतनी अजीब होने लगी कि हम लोग भी डर गए थे। वे फंदे से भागती हुई गाय इस तरह पागल होना हमें भी परेशान कर रहा था, जबकि वे आदमी जो हमें यहाँ लेकर आया था खुद भी हक्का बक्का खड़ा था। उसकी भी समझ से बाहर था ये सब कुछ मुमकिन कैसे हुआ। वह मुझे देखकर रोने लगा, बोला, मैं बर्बाद हो गया हूँ। आज तो मेरे साथ वह होगा जिंदगी में कभी नहीं हुआ होगा। मैं लुट गया हूँ, मेरी दुनिया भी तबाह हो गई है। मुझे भगवान कभी माफ़ नहीं करेंगे। मैं एक कमज़ोर आदमी हूँ। उसकी बातें टूटी फूटी थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका नाम सुनील था। मैंने कहा, सुनील क्या बात है? समझ सकता हूँ कि तुम्हारी गाय की तबीयत बिगड़ रही है, पर उसमें रोने वाली क्या बात है? मैं खुद हैरान था और उससे ठीक तरीके से बात भी नहीं कर पा रहा था। मुझे लगा शायद गाय की तबीयत के बारे में बात कर रहा होगा। कहने लगा, नहीं, मैं अपनी गाय की वजह से परेशान नहीं हूँ। मीरा की उम्र वैसे भी काफ़ी हो गई है। हो सकता है कि अब मीरा इस दुनिया में ना रहे। मुझे तो उस बच्चे ने लूट लिया है। मुझे उस बच्चे ने कहीं का नहीं छोड़ा। वह अपने सर को पीटता हुआ एक तरफ बैठ गया था, जबकि मेरा सारा ध्यान उस गाय की तरफ था। गाय वाकई में बहुत बेचैन हो गई थी। हमने जल्दी से उस गाय का इलाज किया। उस गाय के प्रेगनेंसी में कुछ इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से वो बहुत तड़प रही थी। बस कुछ ही देर वह जमीन पर यूं गिर पड़ी जैसे उसे बहुत तकलीफ हो रही हो। मैंने करीब जाकर देखा, उस गाय को बहुत तेज बुखार था। मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। फिर हम लोगों ने आखिरकार उस गाय को बचा ही लिया, लेकिन मुझे सुनील ने बताया कि ऐसी बात नहीं है, असली किस्सा बहुत अलग है। आप भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे और मैंने जो किया उस पर आप लोग परेशान हो जाओगे। सुनील ये कहकर मेरे सामने ही बैठ गया। मैंने उससे पूछा, क्या कहानी है? उसमें इतना रोने वाली क्या बात है? फिलहाल मैं उस बच्चे वाले किस्से को भूल गया था, क्योंकि उस औरत ने उस बच्चे को उठाकर अंदर ले गई थी। हमारी एक लेडी डॉक्टर भी सुनील की पत्नी के साथ अंदर कमरे में गई थी। मेरे दिल में एक तसल्ली था कि वे लेडी डॉक्टर अनु से पूछकर हम सारी जानकारी निकाल लेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि अंदर क्या हुआ है। हम तो बस बाहर के समस्याओं और किस्सों को जान रहे थे। सुनील की आंखों से आंसू बहने लगे। सुनील कहने लगा, आज के बाद मेरी दुनिया भी बर्बाद है और मेरे भगवान भी मुझसे नाराज होंगे। मेरी पत्नी ने मुझसे शर्त लगाया था, आज वह जीत गई और मैं हार गया। सुनील की बातें सुनकर मुझे हैरानी हुई। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह सठिया गया हो। सुनील, तुम मुझे खुलकर बता सकते हो आखिर ये सब क्या हुआ है? मैंने उसे डांटा, पूछा तो वह रोने लगा। रोते रोते अचानक चुप हो गया।
और कहने लगा, मैं आपको अपनी कहानी अपने शब्दों में सुनाने के बजाय ऐसा मंजर दिखाऊंगा, देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको मुझ पर गुस्सा भी आने लगेगा। आप समझ जाएंगे मैं किस तरह कमीना और घटिया इंसान हूँ। इतना कहकर सुनील ने मुझे उठने को कहा। मैं उठा तो वो मुझे अंदर वाले कमरे में ले गया, जहाँ उसकी पत्नी डॉक्टर अनु के साथ खड़ी थी। मैंने देखा कि सुनील की पत्नी बहुत खुश लग रही थी। उसके चेहरे पर तो जरा भी हैरानी नहीं थी। लेकिन फिर सुनील एक ऐसी चीज दिखाई जिस पर नजर पड़ते ही मेरी तो जान ही निकल गई। मुझे लगा मैं कोई सपना देख रहा हूँ। क्या कोई पत्नी भी इतनी अच्छी हो सकती है? मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। मैं चुपचाप बाहर आ गया। मेरे मुंह पर सिर्फ चुप्पी का ताला लग गया था। सुनील ने मेरे आगे हाथ जोड़े और कहने लगा, भगवान के लिए मेरे दोस्त मेरी मदद करो, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे सामने बहुत मजबूर होकर हाथ जोड़ रहा हूँ, वरना कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के सामने इतना नहीं झुकता, सिर्फ भगवान के सामने झुकता है। पर तुम मेरी मजबूरी समझ गए हो। मेरी पत्नी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। तुम ऐसा करो कि अपने किसी दोस्त से इसके बारे में बात करके मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पास सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है, उसके बाद मैं पूरे तरीके से बर्बाद हो जाऊंगा। सुनील के जुड़े हुए हाथ देखकर मुझे तरस आ गया। मैंने सोचा कि मुझे सुनील की मदद करनी चाहिए। वह बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया है। लेकिन सुनील की तो जान पर बनाई थी। अगर सुनील की जगह कोई भी होता तो वह ऐसा ही सोचता। मैंने सुनील से वादा किया था मैं उसकी मदद करूंगा। डॉक्टर अनु जब कमरे से बाहर आई तो मैंने उन्हें भी सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर डॉक्टर अनु को ज्यादा हैरानी हुई थी। डॉक्टर अनु ने भी वादा किया कि वह इस मामले में सुनील की मदद जरूर करेंगी। आखिर वह भी एक इंसान था और वह इतना गिड़गिड़ा रहा था तो उसकी मदद करना बहुत जरूरी था। मैं और डॉक्टर अनु जब शहर आए तो हमने एक अच्छे वकील का पता निकाला जिसे ये समस्या हल हो सकती थी। हमने जाने माने मशहूर AP सिंह वकील के पास गए और उनसे सुनील की सारी कहानी सुनाई। असल में कहानी ये थी, सुनील कश्मीर के टूरिस्ट इलाकों में रहता था। उसका चाय का खुद का कैफे था। सुनील अपने घर में 6-7 भाई थे और वे सभी इस कैफे में काम किया करते थे। उनका कैफे खुद का ही था और वे हर आने जाने वाले टूरिस्ट औरतें और लड़कियों पर ज्यादा ध्यान देते थे। सुनील की पत्नी भी कश्मीर घूमने गई थी और उसके वहां पर खुद की रिश्तेदार भी थे। सुनील की पत्नी पंजाब से थी और सुनील कश्मीर का था। सुनील एक मुस्लिम परिवार से था, वहीं पर सुनील की पत्नी एक हिंदू समाज की लड़की थी, पर वह बहुत ज्यादा धार्मिक थी और वह अपने देवी देवताओं को बहुत मानती थी। वह स्कूल टूरिस्ट में कश्मीर घूमने के लिए आई थी। वहीं पर मुलाकात उसकी सुनील से हो गई। सुनील का मुस्लिम नाम जाहिद था। जब सुनील की पत्नी से पहली बार उसकी मुलाकात हुई तो उसने अपना नाम बदलकर सुनील रख लिया था और ये सुनील की पत्नी पूनम की पहली मुलाकात कश्मीर में सुनील के साथ हुई थी। उसके बाद पूनम और सुनील ने अपना फोन नंबर एक्सचेंज कर लिया था और इसी तरह कई महीने इन दोनों की फोन पर और फेसबुक पर बात होती रही। और इन बातों के दौरान भी सुनील ने कभी ये नहीं बताया कि वह एक मुस्लिम परिवार से है और ना ही पूनम ने सुनील का बैकग्राउंड जानने की कोशिश की। बस वह तो उसके प्यार में इतनी हद से आगे निकल गई थी। बात इतनी हद तक बढ़ गई कि शादी तक पहुंच गई और एक दिन पूनम और सुनील ने कोर्ट मैरिज कर लिया। उसके बाद ये कई महीनों तक छुपते रहे। फिर पूनम के घर वालों ने पूनम को ढूंढ निकाला और उन दोनों को पुलिस वालों ने पकड़ लिया। पर पूनम और सुनील ने तो कोर्ट मैरिज पहले ही कर लिया था, तो उनके पास एक पूरा सबूत था और दोनों की उम्र भी शादी लायक थी और अपनी मर्जी की शादी कर ली थी। इस केस में पुलिस वालों ने कुछ नहीं कर पाए थे। आखिरकार थक हार कर पूनम के घर वालों ने दोबारा से पूनम की शादी बड़ी धूमधाम से फिर से सुनील के साथ पूरे हिंदू रीति रिवाज से की थी। पर यहाँ पर पूनम के घर वालों ने सुनील के बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश नहीं की और न ही उसके माता पिता को इन्वॉल्व किया। अभी तक किसी को ये मालूम नहीं था कि सुनील एक मुस्लिम परिवार से है। खुद पूनम को भी नहीं मालूम था कि सुनील मुस्लिम परिवार से है। 5 साल सुनील और पूनम की शादी बड़ी अच्छे से बीत गई। उसके बाद फेसबुक पर पूनम को सुनील के घर वालों के बारे में पता चला तो पूनम को बड़ी जोरदार धक्का लगा। पर पूनम ने सुनील से एकदम सीधी और खरी बात की। सुनील से कहा कि देखो सुनील, तुम एक मुस्लिम थे लेकिन तुमने अपना नाम बदलकर मुझे धोखा दिया, पर मैं तो एक हिंदू सुनील से ही मोहब्बत करती हूँ, हमेशा मरते दम तक करती रहूंगी। मुझे आपसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर बात मेरे धर्म पर आई तो मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी, क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ और हमेशा हिंदू ही रहूंगी।
और आप एक मुसलमान हैं। अब उससे मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन बात अगर धर्म परिवर्तन पर आई तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं हमेशा अपने ही भगवान की पूजा करूंगी और तुम अगर चाहो तो मेरे धर्म को मानो, ना चाहो तो अपने धर्म को ही मानते रहो। मुझे उससे कोई परवाह नहीं है। पूनम की बात तो बिल्कुल 100% ठीक थी, क्योंकि पूनम ने तो सुनील से प्यार किया था, ना कि सुनील के धर्म से। लेकिन बात यहाँ पर आकर फंसी, क्योंकि सुनील अपने घर वालों के बराबर कांटेक्ट में था और सुनील के घर वाले ये नहीं चाहते थे कि पूनम हिंदू धर्म में रहे। वे बराबर सुनील को फोर्स करते थे कि पूनम को अपने धर्म में लेकर आओ, नहीं तो तुम बहुत गुनहगार हो जाओगे। अगर पूनम को अपने धर्म में लेकर आ गए तो तुम जन्नती कहलाओगे। इस वजह से सुनील हमेशा नर्वस रहा और अपनी शादीशुदा जिंदगी को नर्क बनाता रहा। वह पूनम को चुपके से बच्चा ना होने की दवाई खिला रहा था, क्योंकि वह इतना कंफ्यूज था। उसे ऐसा लगता था कि मेरे बच्चे होंगे तो उनका धर्म क्या होगा, क्या वे लोग भी हिंदू हो जाएंगे। इधर सुनील के माँ बाप और भाई बहन भी यही कहते थे, अगर तुम्हारा बच्चा हुआ तो कौन से धर्म का कहलाएगा। क्या तुम्हारी बीवी उन बच्चों को मुस्लिम धर्म में आने देगी जो खुद अभी एक हिंदू है। पहले तुम अपनी बीवी को मुसलमान धर्म में लेकर आओ, जब तुम अपने बच्चे या फैमिली के बारे में सोचना। नहीं तो तुम्हारे पास अभी ऑप्शन है, तुम तो दूसरी शादी कर सकते हो, और अभी तुम बच्चे बनाने के बारे में सोचना भी मत। सुनील भी इस मामले में बहुत कंफ्यूज था। अब पूनम और सुनील की शादी को 8 साल बीत गए थे, लेकिन उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं हुआ था। इसलिए पूनम ने एक गाय को पाला था और उसकी पूजा करती थी और भगवान से हमेशा प्रार्थना करती थी, मुझे एक औलाद हो जाए। लेकिन भगवान ने पूनम की गोद तो ना भरी, उसकी गाय मीरा की गोद भर दी। पूनम इसी खुशी में कभी कंजिका बिठाती तो कभी बच्चों को बुलाकर घर में पूजा करवाती। इस वजह से सुनील अब डिस्टर्ब होने लगा था। एक दिन अचानक से वह दवाई उसने सुनील के जेब में देख लिया, जो कई सालों से पूनम को खिला रहा था। जब सुनील से पूछा तो उसने सब कुछ बता दिया और कहा कि मैं अपने और तुम्हारे बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाना चाहता था। आखिर वह क्या बनेगा, एक हिंदू बनेगा या एक मुसलमान। पूनम सुनील की बात सुनकर बिल्कुल सुन्न होकर रह गई थी और सुनील से कहने लगी, सुनील, मैंने तुमको जब पहली बार जाना कि तुम एक मुसलमान हो, उसी दिन मैंने तुम्हें बता दिया था कि मैंने तो एक सुनील से प्यार किया था, ना कि तुम्हारे धर्म से। और तुम तो मेरे साथ इतने सालों से विश्वासघात करते आए हो। पहले तो तुमने अपना धर्म छुपाया और फिर अब मेरे बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने दे रहे। क्यों सुनील? मैं तुमसे पूछती हूँ क्यों? मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर भी यही है कि तुम मेरा धर्म परिवर्तन करवा लो, क्योंकि तुम्हारे परिवार ने तुम्हारा कान भर रखा है। पर अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात, एक बार नहीं सुनील, 2 बार विश्वासघात किया है। पहले विश्वास तो तुमने तब तोड़ा जब तुमने अपने असली पहचान को छुपाया। ये बात पता होने के बाद भी मैंने तुमको माफ कर दिया, क्योंकि मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और दूसरा विश्वासघात था तुमने मेरे बच्चे के साथ किया। तुमने मुझे गर्भ निरोधक गोलियां खिलाई, वह भी बिना मेरे परमिशन के, अपने घर वालों के कहने पर। मैं भी तो तुम्हारे साथ अपना घर बार छोड़कर आ गई हूँ, पर मैंने अपना कोई धर्म नहीं छुपाया। जो थी वह तुम्हारे सामने थी। अब मैं तुमको इतना बर्दाश्त नहीं करूंगी। बस एक बार मीरा का बच्चा पैदा हो जाए, मैं तुमको उसी दिन छोड़ दूंगी। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा साथ। मैं जी लूंगी अपने मीरा के बच्चे के साथ। और उस दिन मीरा ने बच्चे को जन्म दे दिया था तो सुनील का डर से बुरा हाल था, क्योंकि सुनील भी पूनम से बहुत प्यार करता था। पूनम को किसी कीमत पर भी खोना नहीं चाहता था, इसलिए तो उसने अपनी पहचान छुपाई थी। क्या पता पूनम सच जानकर उसके साथ ना शादी करती। किसी डर की वजह से उसने वह पहला अपराध किया था, जो कि पूनम को अंधेरे में रखकर उससे शादी रचाई थी। पूनम मुझे छोड़कर ना चली जाए और मुझ पर केस ना कर दे, इसलिए वो बहुत घबराया हुआ था। वह अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना चाहता था और वह अपना प्रायश्चित करना चाहता था, इसलिए वह उस दिन बहुत ही घबराया हुआ था और हम लोगों से विनतियां कर रहा था कि मुझे कोई अच्छा वकील बता दो। मुझे अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना और मैं जिंदगी भर उसी के साथ रहूंगा और मैं अपनी गलतियों को सुधार लूंगा, क्योंकि पूनम ने कभी भी उसको धर्म परिवर्तन के लिए कोई फोर्स नहीं किया था। पूनम भी यही उम्मीद लगाकर बैठी थी कि सुनील से भी उसको इसी तरह की मोहब्बत की उम्मीद थी। फिर हमने उसको वकील से मिलवा दिया, लेकिन पूनम को उसने मना किया और उसको किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने नहीं पड़े और उसने अपनी पूरी गलती स्वीकार की और कहा कि हम भी जोधा अकबर की मिसाल कायम करेंगे। दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं होगी और उन दोनों की समस्याएं तो सुलझ गई थी। और फिर 2 साल के बाद दोबारा से
हम उस गांव में कैंप लगाने गए तो मेरी मुलाकात फिर से सुनील से हुई। सुनील से पूछा कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक ठाक है? सुनील ने कहा, हाँ साहब, अब तो मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम मैंने सलीम रखा है और बिटिया का नाम पार्वती है। इस तरह उनकी शादीशुदा जिंदगी मुझे बहुत खुशहाल लग रही थी और मैं भी देखकर खुश हो गया। और उस गाय के बच्चे को काफ़ी दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं, क्योंकि उस गाय के बच्चे ने इंसानी शक्ल को ले लिया है और पूनम ने उस बच्चे को बिल्कुल अपने बच्चे जैसा पाला है और वह 9 साल का हो गया है। तो कमेंट में आप लोग बताइए कि ऐसी जोड़ी के लिए आप लोगों की क्या राय है? पूनम गलत थी या सुनील? मुझे तो सुनील गलत लग रहा था, क्योंकि उसने पूनम को पहले धोखा देने की कोशिश की थी, लेकिन पूनम के प्यार ने सुनील को बदल ही डाला था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।